विक्रम की बात सुनकर आरोही ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इस तरह की शादी नहीं करना चाहती। ओह, अब मैं समझ रहा हूं कि तुम ये शादी क्यों नहीं करना चाहती हो और क्यों तुम मुझसे इतना रूड बिहेव करती हो। क्योंकि तुम तो देवेश से शादी करना चाहती हो, है ना? तुम मुझसे दूर भागती रहती हो क्योंकि तुम देवेश से प्यार करती हो, है ना? और तुम ये उम्मीद कर रही हो कि मैं जल्द से जल्द मर जाऊं ताकि तुम दोनों साथ रह सको। मैंने सही कहा ना? विक्रम की बातें सुनकर आरोही को ऐसा लगा जैसे उसका सर चकरा गया हो। उसने मन ही मन कहा, विक्रम खुद शिवानी से प्यार करते हैं और वो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो देवेश। मैं तो जब से यहाँ लौटी हूं तब से मैंने देवेश के बारे में सोचा भी नहीं है। इसलिए उसने एरोगेंटली कहा, आपको जो सोचना है आप सोचिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर विक्रम ने आरोही का हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया और कहा, तुम ऐसे ही यहाँ से नहीं जा सकती आरोही। अगले ही पल विक्रम उसे किस करने लगा। हालांकि आरोही उसे रोकना चाहती थी, पर एक पल के लिए वो भी भूल चुकी थी कि अभी क्या हुआ था। वो भी अब विक्रम का साथ देने लगी। पर कुछ ही देर बाद उसे शिवानी का ख्याल आया, पर विक्रम ने अब भी अपने हाथ नहीं हटाए थे। ये देखकर आरोही ने बिना कुछ सोचे समझे विक्रम के पैरों के बीच लात जमा दी। विक्रम को पहले ही चोट लगी थी, जिस वजह से वो चिल्लाकर जमीन पर गिर गया। अब आरोही को अचानक याद आया कि विक्रम के पैरों पर चोट लगी थी। तभी उसके कानों में शिवानी की आवाज सुनाई पड़ी, विक्रम तुम ठीक तो हो? आरोही, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने ही विक्रम की चोट पर बैंडेज किया था ना? तुम अच्छी तरह से जानती थी कि उसे कितनी सीरियस इंजरी हुई है, फिर भी तुमने उस पर इतनी बुरी तरह से हमला किया। भले ही तुम विक्रम से प्यार नहीं करती हो, पर फिर भी वो तुम्हारा हस्बैंड है, तो इस नाते तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतना कहकर शिवानी विक्रम को सपोर्ट करने लगी, पर आरोही ने अपने कदम नहीं रोके और चलते हुए कहा, मेरे और मेरे पति के बीच में तुम्हारा बोलने का कोई हक नहीं है। तब तक लिफ्ट भी खुल चुकी थी, तो आरोही जाकर लिफ्ट में खड़ी हो गई। लिफ्ट बंद होते ही शिवानी ने विक्रम से कहा, देखे इसके तेवर। खैर तुम ठीक तो हो? रुको मैं चेक करती हूँ। पर इससे पहले कि उसका हाथ विक्रम के पैर को छू पाता, विक्रम ने पीछे हटते हुए कहा, क्या तुमने मेरी वाइफ की बात नहीं सुनी? हम दोनों के बीच के मैटर में तुम्हें इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। विक्रम की बात सुनकर शिवानी के हाथ वहीं रुक गए और उसने उदासी में कहा, पर विक्रम, मैं तुम दोनों के बीच नहीं आ रही हूं। मुझे बस तुम्हारी चोट की चिंता थी। वो मेरी वाइफ है और वो मेरे साथ जो चाहे वो कर सकती है। तुम्हें हम दोनों के बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने वार्ड में सुना ना, आरोही और मैं जल्द ही शादी कर रहे हैं, पर तुम्हें शादी में आने की भी कोई जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि अब हम दोनों एक दूसरे से ना ही मिलें तो बेहतर होगा। इतना कहकर विक्रम बिना उसे देखे वहां से चला गया। तभी उसे अपने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, सो सैड। भले ही तुम विक्रम के साथ 15 सालों से रह रही हो और तुम दोनों एक दूसरे के प्यार में 7 सालों से हो, फिर भी क्या फायदा? अब विक्रम किसी और से प्यार करने लगा है। इतना कहकर प्रियांश उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर शिवानी ने कड़वाहट भरी आवाज में कहा, तुम तो यही देखना चाहते थे ना? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं जानता हूं कि तुम क्या चाहती हो और तुम भी जानती हो कि मैं क्या चाहता हूं। तो हम दोनों एक दूसरे का साथ देकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करूंगी। तो प्रियांश ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है, ओपनली बात करते हैं। अनन्या ने आरोही के बर्थडे पर उसे फंसाया था और उस रात एक्सीडेंटली आरोही ने विक्रम के साथ रात गुजारी थी। अब आरोही विक्रम के बच्चे की मां बनने वाली है। मैं जानता हूं कि आरोही ने अपनी जान पर खेलकर विक्रम की जान बचाई है। इसके बाद विक्रम को ऐसा लगने लगा कि उसकी जान अनन्या ने बचाई है, लेकिन अनन्या की सच्चाई विक्रम के सामने लाकर उसको भी विक्रम की नजरों में गिरा दिया। मुझे ये भी पता है कि तुमने आरोही और देवेश को साथ लाने के लिए वो एक्सीडेंट करवाया था। मैं जानता हूं तुम आरोही को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर आरोही के दिल में देवेश के लिए एक हीरो की इमेज क्रिएट करना चाहती थी, ताकि आरोही के मन में देवेश के लिए प्यार उमड़ पड़े। ये सब सुनकर शिवानी हक्की बक्की रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रियांश को उसके बारे में सब पता होगा।
उसकी बातें सुनकर शिवानी पूरी तरह से घबरा चुकी थी और वो जानती थी कि अब झूठ से काम नहीं चलेगा। इसलिए उसने हार मानकर कहा, तुम क्या चाहते हो? प्रियांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो। अब शिवानी के पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगी, पर तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम विक्रम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ये सुनकर प्रियांश ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स, मैं प्रॉमिस करता हूं। दूसरी तरफ आरोही हॉस्पिटल से बाहर निकल रही थी, तभी एक व्हाइट लग्जरी कार अचानक उसके सामने आकर रुकी। गाड़ी से देवेश उतरा और उसने आरोही के पास आकर कहा, अभी थोड़ी देर पहले मुझे भाई का मैसेज आया जिसमें उन्होंने बताया कि मैं अगले 7 दिनों में उनकी शादी अटेंड करूं। ये सब क्या चल रहा है? देवेश की आवाज सुनकर आरोही बहुत ज्यादा सरप्राइज थी, क्योंकि शादी अगले 7 दिन में होने वाली है, ये बात उसके लिए भी नई थी। आरोही के चेहरे पर हैरानी देखकर देवेश ने आरोही का चेहरा अपने हाथों में पकड़कर प्यार से कहा, आरोही, क्या हुआ है? क्या तुम भाई से शादी नहीं करना चाहती हो? देवेश की बात सुनकर आरोही अपने होश में लौटी। उसने अपना चेहरा देवेश के हाथ से हटा दिया और पलकें झुकाते हुए कहा, देवेश, मैं अभी बस तुम्हें कॉल करके सब क्लियरली बताने ही वाली थी। विक्रम ने कहा है कि हमारे बीच वो 100 दिनों वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है। वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ जिंदगी भर रहूं और मैंने भी यही तय किया है। मैं तुम्हारे साथ कभी शादी नहीं कर पाऊंगी, इसलिए अपना टाइम मुझ पर वेस्ट मत करो। आरोही को रोते देख देवेश के मन में जो एक उम्मीद जगी थी वो भी टूट चुकी थी और उसने दर्द भरी आवाज में कहा, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम जानती हो ना मैं तुमसे प्यार करता हूं। आरोही, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों? क्या देवेश विक्रम और आरोही की शादी होने देगा? क्या प्लान चल रहा है प्रियांश के दिमाग में? क्यों वो अपनी पत्नी को विक्रम को सौंपने के लिए तैयार हो गया? क्या देवेश आरोही का पीछा छोड़ देगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM पर।